हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे और उसके अपन कल 2 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की अपन यहां से स्टार्टिंग करते हैं। ये मेरा चौथा वीडियो है, इससे पहले भी 3 वीडियो आ चुके हैं, जिन्हें अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसे कंटिन्यू करें तो आप चैप्टर 1 से और चैप्टर 16 तक पूरा पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, कंटिन्यू रहें वीडियो के साथ में। ओके, हाँ, तो अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें जो क्वेश्चन दिए हुए उनको पढ़ के बताना है कि ये दिया हुआ सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, द सेट ऑफ द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है, उसके पैरेलल जितने भी लाइन होंगे, उसके समांतर जो भी लाइन होंगी, क्या उनका सेट हम बना सकते हैं? क्या वो फाइनाइट होंगी नंबर में? आप सिंपल सा सोचिए, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। इसके पैरेलल कितने लाइन होंगे? देखो इसके पैरेलल ये लाइन भी है, इसी के पैरेलल ये लाइन भी है, इसी के पैरेलल ये लाइन भी है। चलते जाओ, अनंत तक चलते जाओ, कभी खत्म होंगे। वैसे ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो पैरेलल, इसके पैरेलल एक्स अक्ष के पैरेलल अनंत लाइनें होंगी। तो हम ये सेट कौन सा हो जाएगा अपना, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। लेकिन लिखना किस तरीके से अपन को यहाँ पे लिखना होगा, द सेट ऑफ lines which are parallel to the x-axis is an infinite set because infinite lines are parallel to the एक्स एक्सिस। ओके, सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26, ABCD अप टू जेड तक। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा अपना? फाइनाइट सेट, जिसके अवयवों की संख्या, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ये इसमें क्या लिखेंगे अपन, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज it has 26 elements. ओके, नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो 5 के मल्टीपल कितने नंबर होंगे? 5 का मल्टीपल है 10, 15, 20, 25, 30, 35। चलते जाओ कहाँ तक? अनंत तक। 5 नंबर बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते चलो। 35 के बाद 40, 45, 50, 55, आगे चलते जाओ। कभी अंत होगा इसका? कभी एंड नहीं होगा, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होगी। तो अपन क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज देर आर इनफाइनाइट numbers which are multiple of 5। ओके, अब देखते हैं इसका पार्ट 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो क्वेश्चन को पढ़ के कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि लिविंग ऑन द अर्थ, ऐसे एनिमल्स जो इस पूरी पृथ्वी पर रहते हैं, तो फाइनाइट होगा इनफाइनाइट? आप लोगों को, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इनफाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट नहीं होगा। देखो ये किसी एक मोमेंट की बात की गई, किसी एक सेकंड की बात की गई, इस समय पर पृथ्वी पर रहने वाले सभी एनिमल्स का सेट। तो चाहे वो बहुत बड़ा नंबर होगा, करोड़ों में होगा, अरबों में होगा, लेकिन अगर हम उसे किसी तरीके से गिन पाएँ तो उसका कहीं ना कहीं अंत तो होगा। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्या उसका कभी अंत होगा? हम आज से गिनना स्टार्ट करें और उसको गिनते चलें, चाहे 100 साल तक गिनते चलो, कभी खत्म होगा? नहीं होगा, वो चलता जाएगा। क्योंकि उसमें फिर एक जोड़ो तो अगला नंबर फिर तैयार मिलेगा, फिर एक जोड़ो तो अगला नंबर मिलेगा। लेकिन एक एनिमल्स की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन किसी मोमेंट की बात करूं कि इस टाइम पे कितने एनिमल्स हैं, तो अगर उसको गिना जा सके किसी भी तरीके से, तो वो नंबर क्या होगा? एक फाइनाइट नंबर होगा। ठीक है ना, वो इनफाइनाइट नहीं होगा। तो क्या होगा? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज एनिमल्स living on the
अर्थ आर फाइनाइट इन नंबर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, जो अपना ये एक्स और वाई अक्ष के बीच का ये मेन जो पॉइंट होता है ओरिजिन, जिसका 0,0 कोऑर्डिनेट होता है, ये बोला है कि इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु है 0,0 ओरिजिन, इससे गुजरने वाले सर्कल्स का सेट। इससे कितने सर्कल्स गुजर सकते हैं? देखो मान लो मैंने एक गुजर गया ये वाला, फिर एक इससे थोड़ा बड़ा कर दो, एक उससे और बड़ा कर दो, कैसे भी घुमाते जाओ, कुल मिला के यहाँ से गुजरना चाहिए। तो कभी ये ख़त्म होगा? कभी नहीं होगा। जो रेडियस होती है, सपोज करो मैंने पहले रेडियस ले ली एक और उससे गुजार दिया यहाँ से, तो पहली बात तो एक r=1 के ही अगर हम सर्कल्स गुजारना चाहें तो इससे अनंत गुजर सकते हैं, लेकिन मैं तो नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो r=1 करा, वो उससे निकाल दो, फिर r=1.1, 1.2, 1.3 करते जाओ, रेडियस बढ़ाते जाओ, सर्कल्स बढ़ते जाएंगे, कभी इसका अंत होगा? कभी नहीं होगा। तो ये क्या होगा? अपना इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0 इज एन इनफाइनाइट सेट because infinite number of circle can pass through the origin 0,0, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A=B और नॉट। दो सेट दिए हुए हैं आपको A और B, और आप लोगों को पता करना है कि ये दोनों जो सेट हैं वो इक्वल सेट है या नहीं है, ठीक है ना। जो कल अपन ने पढ़ा था, इक्वल सेट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर दो सेट हैं A और B, तो A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए और B का हर एलिमेंट A में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। A के सभी अवयव B में उपस्थित हो और B के सभी अवयव A में उपस्थित हो, तो ये A और B दोनों क्या होंगे? समान समुच्चय होंगे, इक्वल सेट होंगे। ओके, अब देखो, अगर हम पहले क्वेश्चन में देखें तो ABCD DCBA, ठीक है ना। आपने जो सेट्स की सबसे पहले अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी समुच्चय के अंदर जो इनका क्रम होता है, जो इनका ऑर्डर होता है, वो मैटर नहीं करता है। अगर A पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें केवल ये देखना है कि क्या इनके अवयव समान है। तो हम देखेंगे इसमें A है, वो इसमें भी है, इसका B इसमें भी है, इसका C इसमें भी है और इसका D भी इसमें है। सेम इधर से देखो, इधर D है, इसमें भी D है, C है, इधर C है, B है, इधर B है और A है, इधर A है। यानी इसके चारों अवयव इसमें भी हैं और इसके चारों अवयव इसमें भी हैं। तो इसका मतलब A और B इस केस में क्या होंगे? बराबर। लिखना कैसे अपन को? अपन लिखेंगे हियर वी कैन सी दैट ईच एलिमेंट ऑफ A is present in B and each element of B is present in A. So A equals to B. Okay, here we can see that each element of A is present in B and each element of B is present in A. So A equals to B. Okay, next question, A equal to दिया हुआ 4, 8, 12 and 16 और B equal to 8, 4, 16 and 18। अब इसको अपन देखते हैं। देखो, A का पहला अवयव क्या है? 4, क्या वो इसमें है? बिल्कुल है। इसका 8 इसमें है, इसका 12 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब यही हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता चल गया कि ये A और B दोनों बराबर नहीं है। और इसका 16 इसमें है, लेकिन इसका 12 ऐसा है जो कि इसमें नहीं है। अब इधर से देखो, 8 इधर है, 4 इधर है, 16 इधर है, 18 इधर नहीं है। तो क्या A और B बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं हियर वी कैन सी दैट जो 12 है बिलोंग्स टू A बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू B। पहली चीज़ ये पता चली अपन को। एंड 18 बिलोंग्स टू B बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू A। सो A इज नॉट इक्वल्स टू B, ठीक है ना। हियर वी कैन सी
that 12 belongs to A but not belongs to B and 18 belongs to B but 18 not belongs to A. So A is not equals to B. अब आते हैं इसके पार्ट थर्ड पे. A equals to 2, 4, 6, 8, 10 and B equal to the set of all x such that x is positive even integer and x is less than equal to 10. देखो even बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया और इंटीजर बोल दिया. इसका मतलब कौन से नंबर होंगे? 2 से स्टार्ट होंगे. 2, 4, 6, 8, 10. देखो पॉजिटिव बोलते ही 1 से स्टार्ट होगा, ये हमको पता चलेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें भी इवन बोल दिया तो सारे ऑड वाले हट जाएंगे, विषम वाले हट जाएंगे, बचेंगे केवल सम वाले. तो कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. लेकिन कहाँ तक जाना है हमें? इसने बोला x की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है, यानी कि 10 तक ही जाना है. तो क्या क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10. तो इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है. और a इक्वल्स टू क्या था? a इक्वल्स टू भी यही था, 2, 4, 6, 8, 10. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब a का हर अवयव b में है और b का हर अवयव a में है. तो जैसे अपन ने इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा था उसी तरीके से लिख देंगे कि हियर वी कैन सी दैट ईच एलिमेंट ऑफ a इज प्रेजेंट इन b एंड ईच एलिमेंट ऑफ b इज प्रेजेंट इन a. सो a इक्वल्स टू b. ओके, मैं वो वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ पूरी क्योंकि वो सेम है. ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट वाली लाइन ही इसमें आ जाएगी. नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट. A is equals to the set of all x such that x is a multiple of 10. x is a multiple of 10. ना इसने पॉजिटिव बोला ना नेगेटिव बोला, केवल क्या बोला कि 10 के मल्टीपल है. लेकिन ये हमें पता चल गया कि वो क्या होंगे? 10 के मल्टीपल. तो किस टाइप के नंबर होंगे? 10, 20, 30, 40, 50 इसी टाइप के नंबर होने वाले. माइनस में भी आएंगे पर फिलहाल मैं आपको इतना सा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 10, 20, 10 के बाद 20 आ रहा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे 15 है. तो क्या 15 इसमें आएगा कभी? 15 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये तो 5 का मल्टीपल है, ये 10 का मल्टीपल नहीं है. ये 5 का है, ये 5 का, इसका अगला 5 का होगा. जो ऑल्टरनेट नंबर आते जाएंगे वो सारे 5 के मल्टीपल होंगे बी के अंदर. ठीक है ना. और ए के अंदर सारे नंबर क्या होंगे? केवल और केवल 10 के मल्टीपल. इसका मतलब आप केवल 1, 2 ऐसे कोई भी एग्जाम्पल उठा कर लिख सकते हो कि ये जो 15 है वो बी में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ए और बी बराबर नहीं होंगे. ठीक है. तो कैसे लिखना है इसको? इसमें लिखेंगे हियर वी कैन सी दैट 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी. ओके. हाँ, तो अब आते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर. आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स. ठीक है ना. क्या बोला है कि क्या ये जो दो सेट दिए हुए ए और बी दोनों इक्वल है या नहीं है और इसका रीजन बताना है हमको. तो देखो ए बराबर दिया हुआ 2,3 और बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ, एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इसको सॉल्व करेंगे. कैसे करते हैं अपन सॉल्व? इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है? 6x स्क्वायर और 5x को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिनका सम करूं तो 5x मिल जाए और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6x स्क्वायर मिल जाए. तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? x स्क्वायर 3x प्लस 2x. ठीक है ना. x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, 2 कॉमन ले लिया x प्लस 3, ये हो गया x प्लस 2, x प्लस 3 बराबर 0. तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ गई? एक तो -2 और एक -3. तो इस पूरे को मैं सॉल्व करके यहाँ लिख सकता हूँ कि b की वैल्यू क्या आ गई? -2, -3. ठीक है ना. इसके दो एलिमेंट निकल के आ गए -2 और -3 और इसके एलिमेंट है a, 2 और 3. तो मुझे बताओ दोनों समान होंगे क्या? नहीं होंगे. ठीक है ना. इसमें अवयव अलग है, इसमें अवयव अलग है. समान कब होते हैं? जब इसका हर अवयव उसमें मौजूद होता और उसका हर अवयव इसमें मौजूद होता. तो क्या लिखेंगे अपन? हियर वी कैन सी दैट एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट. सो ए इज नॉट इक्वल टू बी. ठीक है ना. क्योंकि हर चीज़ को नहीं लिखना है कि 2 इसमें बिलोंग करता है उसमें नहीं कर रहा, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है उसमें नहीं करना. इतना लिखने की जरूरत नहीं. ये भी लिख सकते हो. हमको केवल उसको रीजन समझाना है सामने वाले बंदे को, जो भी हमारी कॉपी चेक करने वाला है उसको ये समझाना है कि ये दोनों बराबर क्यों नहीं है. तो हमने लिख दिया कि इन दोनों के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा? ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे. ओके. नेक्स्ट देखो, a इक्वल्स टू
x set of all x such that x is a letter in the word follow, और b इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। दो वर्ड दिए हैं आपको, फॉलो और वोल्फ। एक इसमें आने वाले सभी लेटर्स का सेट बनाना है, एक अपन को वोल्फ में आने वाले सभी लेटर्स का सेट बनाना है, और उसको अपन को देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो पहले इसका मैं लिख देता हूँ सेट क्या होगा। देखो इसमें आने वाले कौन कौन से लेटर हैं, एफ ओ एल, वापस से एल है, रिपीट करेंगे तो नहीं लिखेंगे अपन, ओ वापस से आ गया, डब्ल्यू लिख देंगे। इसकी बात करें तो डब्ल्यू ओ एल एफ, कोई रिपीट नहीं है, इससे सारों को लिख दिया अपन ने। अब देखो इसका क्या हर अवयव इसमें मौजूद है क्या, देखो एफ इधर है, ओ इधर है, एल इधर है, डब्ल्यू इधर है। ओके, अब ये वाले भी चेक कर लो, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है। इसका मतलब इसका हर अवयव इसमें है, इसका हर अवयव इसमें है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। लिखना क्या है, वही जो अपन ने इससे पहले भी कई बार लिखा है। हियर वी कैन सी दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, सो ए इक्वल्स टू बी। ठीक है ना, ये लाइन तीसरी बार आ गई है अभी अभी में, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 1 मिनट फालतू की बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ओके, देखो इन्हीं वीडियोस के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसा नहीं कि हिंदी वाला बच्चा नहीं पढ़ सकता है। जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि समुच्चय ए का हर अवयव समुच्चय बी में मौजूद है तथा समुच्चय बी का हर अवयव समुच्चय ए में मौजूद है, इसलिए ए और बी समान समुच्चय होंगे, ए इक्वल्स टू बी, ए बराबर बी। ठीक है ना, तो कोई खास फर्क नहीं है। मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं जो अपन कह सकते हैं कि हिंदी वाले को शायद नहीं आते होंगे। वैसे आजकल के सब बच्चे स्मार्ट होते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे जो गिने चुने वर्ड है मैथ में, तो ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं आते। ठीक है ना, और नहीं भी आते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको जो चीज़ नहीं आती थोड़ी बहुत वो उसको सीखो, आगे काम आएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पे आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये टोटल आपको 8 सेट दिए हुए हैं, और बोला है कि इसमें से आपको इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है। आपको बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल है। ठीक है ना, तो सबको चेक करना होगा हमको। देखो ए बराबर दिया हुआ है 2 4 8 12, तो हम चेक करते हैं क्या इसके जो चारों अवयव कॉमन किसी में है कि सेम के सेम हो। देखो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 हट जाएगा इसमें, देखो 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन यहाँ 14 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब अगर ये 14 की जगह 2 वहाँ पे होता तो ये ए और सी दोनों बराबर हो जाते, या फिर यहाँ पे 2 की जगह 14 होता तो ए और सी बराबर हो जाते, लेकिन अभी तक नहीं है। यहाँ देखो अलग ही आ गई, ये अलग नंबर आएगी, इसमें तो 2 हैं, तो इसको तो चेक ही नहीं करना। इन चारों को आपस में चेक करेंगे, इन चारों को आपस में चेक करेंगे, क्योंकि 4 वाले इन चारों से ही मैच कर सकते हैं और ये वाले आपस में मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको देखो 1 2 3 4, यानी कि इसके चारों अवयव इसमें हैं। क्या इसके अब मौजूद हैं 3 1 4 2, तो 3 1 4 2, यानी बी और डी का जो हर अवयव है वो एक दूसरे में मौजूद है। तो क्या लिखेंगे अपन, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ B is present in D and वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा का मतलब एंड इसी का उल्टा, ईच एलिमेंट ऑफ D इज प्रेजेंट इन B। ठीक है ना, चाहो तो इसको मैं केवल वाइस वर्सा लिख के छोड़ रहा हूँ, आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन डी एंड वाइस वर्सा का मतलब हो गया एंड ईच एलिमेंट ऑफ डी इज प्रेजेंट इन बी, सो बी इक्वल्स टू डी। पहला ये हो गया। अब इन दो वालों को चेक कर लेते हैं। देखो -1 और 1 ये नहीं होगा, 0 आ गया, -1 और 1 ये हो रहा है, तो मतलब -1 और 1 दो ही अवयव है, इधर भी 2 अवयव है और दोनों के दोनों समान है। तो ये की लाइन अपन को वापस से लिखनी है, बस बी की जगह तुम ई लिख देना और डी की जगह तुम जी लिख देना। तो क्या हो जाएगा, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ई इज प्रेजेंट इन जी and vice versa, so E equals to G। ठीक है ना, E equals to G। तो ये दो ही केवल होंगे 8 में से,
इन चारों को आपस में चेक किया, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तभी चेक होंगे ना। पहली बात तो देखो ये हमको इतना तो कम से कम टाइम वेस्ट मत ही करना कि ए वाले अवयवों को तुम लोग EFGH से मैच करने लग जाओ, ये तो होगा ही नहीं। अगर इसके 4 अवयव और चारों दूसरे में मौजूद होने चाहिए, इसका मतलब दूसरे में भी 4 तो होने चाहिए, तो इसमें तो हमको करना ही नहीं है, ठीक है ना। और वैसे ही इन 2 वालों को इनमें चेक मत करने लग जाना, ठीक है ना। तो देखो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये 6 क्वेश्चन था, अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे अपनी खत्म हो रही है, ठीक है ना। आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। ये मेरा वीडियो नंबर 4 था। इसके बाद वीडियो नंबर 5 में मैं एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक से इसकी स्टार्टिंग करूँगा, ठीक है ना। आप लोगों को चैनल का जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में मैक्सिमम इसको शेयर करो, ठीक है। आप लोगों का शेयर और सब्सक्राइब ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।